जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ये वीडियो का पार्ट 2 चल रहा है विद्युत धारा का। कौन सा? विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट का। बहुत इंपॉर्टेंट है और जब तक अभी तक आपका न्यूमेरिकल नहीं बनता था, इसमें न्यूमेरिकल भी बनेगा और थ्योरी भी बनेगा बहुत ही आसान तरीके से। तो इस वीडियो का पार्ट 2 चल रहा है, उसके पहले मैंने पार्ट अपलोड किया है। यदि आपने नहीं देखा है तो ज़रूर जाकर के प्ले लिस्ट में देखिएगा। 10th क्लास साइंस प्ले लिस्ट बना हुआ है, उसमें जाकर के देखिएगा तो आपको विद्युत धारा का पार्ट 1 मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा लिंक। तो चलते हैं इसके क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। उसके पहले यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल के साथ जुड़ जाइए, ताकि आपकी परीक्षा में बहुत सारा मदद मिल सके इस चैनल के माध्यम से, और आपके परीक्षा का पूरी तैयारी करवा सकें हम लोग। तो चलते हैं, अच्छा क्वेश्चन अच्छा नंबर लाने के लिए इस वीडियो को ज़रूर देखें, पूरा देखें। तो चलते हैं इसके क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। 34 नंबर प्रश्न। प्रश्न क्या कहता है देखिए, समझिएगा ध्यान से। 1 वोल्ट कहलाता है, 1 वोल्ट क्या कहलाता है? तो 1 वोल्ट जो होता है ना, वो होता है जूल पर कुलाम, मतलब जूल बट्टा में कुलाम। क्या होगा? जूल बट्टा में कुलाम। देखिए किस ऑप्शन में है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जूल पर कुलाम। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जूल पर कुलाम को ही कहते हैं आपका वोल्ट। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। किसी विद्युत बल्ब से 220 वोल्ट पर 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा? फिलामेंट का प्रतिरोध निकालना है, यानी आर का मान निकालना है। आर बराबर क्या हो जाएगा? भी बट्टा आई। क्या हो जाएगा? भी बट्टा आई। बहुत इंपॉर्टेंट है। आर बराबर भी बट्टा आई। अगर आर बराबर भी बट्टा आई है तो भी का मान कितना है? 220 है, और आई का मान कितना है? 1 है। तो यानी 220 में 1 से भाग देंगे तो इतना रहेगा, 220 ही रह जाएगा। 220 ओम हो जाएगा। यानी देखिए 220 ओम किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 220 जो है ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 36 नंबर प्रश्न। किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है, मतलब प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं होता है? तो पहले तो एमीटर में होता है चिन्ह, वोल्टमीटर में भी होता है, और विद्युत सेल में भी होता है ना। तो किस में नहीं होता? तो कुंडली में नहीं होता। यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। कुंडली में जो है धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है, यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव का चिन्ह नहीं होता है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को पूरा बढ़िया से देखिएगा, रीड करिएगा, समझिएगा। विद्युत परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है। 2 बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापने वाले को वोल्ट मीटर कहते हैं। वोल्ट मीटर ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, है ना। आपका क्या हो गया? वोल्ट मीटर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ए मीटर क्या है? ए मीटर विद्युत धारा को मापता है। ए मीटर विद्युत धारा को मापता है, इसीलिए ए मीटर आपका विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र है। और वोल्ट मीटर आपका क्या है? विभवांतर मापने वाला यंत्र है। अगला प्रश्न देखिए, 1, 2 38 नंबर प्रश्न देखिए। 1, 2 और 3 ओम प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया जाए तो परिपथ का धारा का मान क्या होगा? 1, 2 और 3 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ना है, तो 1 + 2 + 3 टोटल कितना हो गया? 6 हो गया। 6 ओम तो हो गया आपका श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। श्रेणी क्रम में तो सीधा जोड़ देना है, जितना बोला हुआ उतना जोड़ दीजिए। और 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ना है, 12 वोल्ट का बैटरी से जोड़ना है। तो धारा का मान क्या होता है? आई बराबर जो होता है फॉर्मूला होता है आपका भी बट्टा आर। भी बट्टा आर। भी का मान कितना है? भी का मान है आपका 12, और आर का मान कितना निकला था? यहाँ पे जोड़े थे तो 1, 2, 3 और 3 6 हो गया। 6 से भाग दे दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 2। 12 में से 6 से कटेगा तो आपका आंसर आ जाएगा 2। 2 किस ऑप्शन में है? देखिए 2 एम्पियर। आपका ऑप्शन बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 2 एम्पियर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है देखिए, अगला प्रश्न है 1 वोल्ट कहलाता है, तो 1 वोल्ट कहलाता है 1 जूल पर 1 कुलाम। 1 जूल पर 1 कुलाम किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1 जूल पर कुलाम 1 वोल्ट कहलाता है। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। 40 नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है।
विद्युत विभवांतर यानी कि विद्युत विभवांतर मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? विभवांतर मापने वाला यंत्र को क्या बोलते हैं? अभी जस्ट मैंने बोला था वोल्ट मीटर कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए मीटर किसको मापते हैं? ये विद्युत धारा को मापता है। वोल्ट मीटर किसको मापता है? तो विभवांतर को मापता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 41वां प्रश्न देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोल रहा है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। मतलब गतिशील कौन सी होता है भाई? तो वह तो होता है आपका इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो विद्युत धारा में जो जाती है ना वो तार के अंदर, वो इलेक्ट्रॉन ही होता है। तो वही पूछा जा रहा है कि वो गतिशील कौन सा कण होता है? तो वो होता है आपका इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? तो ये किया था जे थॉमसन ने। प्रोटॉन का खोज किसने किया था? तो प्रोटॉन का किया था रदरफोर्ड ने। और आपका एक होता है न्यूट्रॉन, वो किसका किया था? जेम्स चैडविक ने। ठीक है। परमाणु का खोज किया था ऋषि कनाद ने। अगला प्रश्न क्या है देखिए, पहला परमाणु का खोज जॉन डॉल्टन ने भी किया था। और यहाँ पर 42वां प्रश्न देखिए, किसी चालक से 2 मिनट तक 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। 2 मिनट तक 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो आवेश का मान क्या होगा? तो आवेश का मान जो होगा Q बराबर हो जाएगा I गुना टी। आई गुना टी। आई का मतलब कितना? 1 एम्पियर है आई धारा, और टी कितना है? 2 मिनट है। 2 मिनट को कितना सेकंड होगा? 2 मिनट में 120 सेकंड होगा। 120 से एक बार गुना करोगे तो कितना आ जाएगा? 120। 120 कूलाम किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 120 कूलाम। क्या करना था? क्यू बराबर आई गुना टी लगाना था। आई का मान 1 है, टी का 2 मिनट है। 2 मिनट में 120 सेकंड होता है। 120 से 1 से गुना करोगे तो 120 मिनट आपका 120 कूलाम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? विद्युत परिपथ में विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? विद्युत धारा मापने वाला यंत्र को काफी जस्ट बताए थे आपको। विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र को कहते हैं ए मीटर, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी ए मीटर जो होता है वो विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र है। विद्युत धारा कैसे मापता है? वो ए मीटर के द्वारा मापा जाता है, ओम मीटर या ए मीटर। ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन बी में देखिए वोल्ट मीटर, ये विद्युत विभवांतर को मापने वाला यंत्र है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 1 ओम और 2 ओम के प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, यानी 1 ओम और 2 ओम को जोड़ दिए तो 1 ओम और 2 ओम दोनों मिला के कितना हो गया? 3 ओम हो गया। श्रेणी क्रम में जोड़ने पर दोनों डायरेक्ट जुड़ जाता है तो 1 + 2 यानी कि 3 ओम। ठीक है। और 12 वोल्ट के बैटरी से जोड़ना है तो 12 वोल्ट के बैटरी से जोड़ देंगे। और आई का मान पूछा है तो आई बराबर मैंने फॉर्मूला अभी जस्ट बताया था आपको। आई बराबर फॉर्मूला क्या होता है? V/R। भी का मान कितना है? भी का मान दिया है 6 वोल्ट। देखिए यहाँ पे 6 वोल्ट और 6 वोल्ट, सॉरी आपका 6 वोल्ट और 6 वोल्ट में आपका है ना, ये हो गया भी का मान। आर का मान कितना आया है? आर का मान 3 आया है तो 300 यहाँ पर भाग दे दीजिए। 6 में 3 से भाग देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2 एम्पियर। 2 एम्पियर देखिए किस ऑप्शन में है? 2 एम्पियर जो है ऑप्शन नंबर आपका बी में है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 2 एम्पियर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान। 45वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है। अमीटर का विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? यानी अमीटर जो होता है, अमीटर कौन सा होता है भाई? वो होता है विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र, अमीटर। और अमीटर को जो जोड़ते हैं ना, वो जोड़ते हैं आपको श्रेणी क्रम में। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में, जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर। ए मीटर को विद्युत परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, यानी सीरीज में जोड़ा जाता है। और एक होता है आपका वोल्ट मीटर। कौन सा? वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या होता है जी? वो वोल्ट मीटर होता है ना, ये होता है आपका विभवांतर को मापने वाला यंत्र। विभवांतर को मापने वाला यंत्र को वोल्ट मीटर कहते हैं। और इसको परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो ये जोड़ा जाता है आपका समांतर क्रम में। कैसा भाई? समांतर क्रम में। समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। किसको? वोल्ट मीटर को। ए मीटर को श्रेणी क्रम में, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ए मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 46वां प्रश्न है। देखिए क्या कहता है? 100 वाट, यानी कि पी का मान दिया हुआ है, यानी पावर दिया हुआ कितना भाई? 100 वाट। उसके बाद बोल रहा है विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेंस में जोड़ा जाता है, यानी मेन तार में जोड़ देता है। तो बल्ब का धारा का मान पूछ रहा है, यानी आई का मान पूछ रहा है। आई बराबर क्या होगा? V/R।
भी बट्टा आर, यानी भी का मान तो यहाँ पे दिया हुआ, आर का मान दिया हुआ नहीं है, तो आर का मान क्या करेंगे, निकालेंगे। कहाँ से निकालेंगे, ये और इससे निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए ऐसा निकालने के लिए क्या करना है, आर का मान निकालना पड़ेगा। तो आर बराबर क्या होता है, भी स्क्वायर बट्टा पी, भी स्क्वायर बट्टा पी, यानी कि भी कितना है, ये है आपके पास 250। 250 को गुना कर दोगे 2 बार, यानी 250 गुना 250, 250 गुना 250, ठीक है। और बट्टे में पी है, यानी पी कितना है, 100 है। यहाँ एक शून्य से एक शून्य, एक शून्य से एक शून्य पर कट जाएगा। तो 25 से गुना करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 25 गुना 25 625, कितना आ जाएगा, 625 आपका आ जाएगा। 625 क्या आया, ये आया आपका आर का मान, है ना, आर का मान आ गया है 625। और आपको निकालना क्या है, आई का मान निकालना है। आई बराबर क्या होगा, भी बट्टा आर, भी बट्टा आर। भी का मान कितना आया है जी, भी का मान तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ 250 वाट, तो 250 लिख दीजिए। क्वेश्चन में देख लीजिए यहाँ पे दिया हुआ 250। और यह आर का मान कितना आया था, 625। 625 से भाग दे दो, इसमें 625 से भाग दे दोगे तो यहाँ पे देखिए ये 25 से कम 25 हो जाएगा, 25 50 125 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ बचेगा कितना, 10, क्योंकि यहाँ पे 0 बचा हुआ है। 10 बट्टा 25, 10 बट्टा 25 को अगर हम आप लिखेंगे तो 10 बट्टे 25 को लिखेंगे 10 बट्टा 25, यानी कि 10 में 25 से भाग देना पड़ेगा, है ना। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे सिंपल सी बात है। देखिए यहाँ पर भाग जब देंगे तो आपका कट जाएगा 5 कम 5, 5 कम 5 और 5 दूनी 10, है ना। 2 से कट गए, यहाँ पे 5 है, 25 25 कट रहा है। 2 बट्टा 5, 2 बट्टा 5 का मतलब होता है आपका, यहाँ पे देखिए ये आपका एक का एक में भाग देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 0.25, यानी कि 0.25 का मतलब कितना होता है, 1.4, यानी 1.4 एम्पियर किस ऑप्शन में है, 1.4 ऑप्शन नंबर बी में है, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 47वां प्रश्न, एक कूलम आवेश कितने प्रोटोनों से बनता है। तो एक जो आपका कूलम आवेश जो बनता है वो बनता है 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम से बनता है। 1.6 और गुना 10⁻⁻19 का मतलब देख लीजिए 19 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। माइनस में पावर होना चाहिए, ठीक है। ये आपका प्रोटोनों में, एक कूलम आवेश में इतना प्रोटोन होता है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन बोलता तो माइनस में होता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइनस में होता है और प्रोटॉन प्लस में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन बोल रहा है किसी कुंडली का प्रतिरोध दिया ज्ञात करने का सूत्र पूछ रहा है कि कुंडली का प्रतिरोध यानी आर का मान निकालना है। तो आर बराबर क्या होता है, भी बट्टा आई होता है। भी बट्टा आई देखिए किस ऑप्शन में है, आर बराबर भी बट्टा आई जो है ऑप्शन नंबर आपका सी में है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आर बराबर भी बट्टा आई। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो क्या है, तो वो है आपका 225 वोल्ट का प्रतिवर्ती धारा है, यानी एसी करंट है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारे घर में जो बिजली चलती है ना वो 220 वोल्ट का होता है और वो प्रतिवर्ती धारा होता है, यानी कि एसी करंट होता है, अल्टरनेटिव करंट होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है 50वां प्रश्न। देखिए ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होगा, तो ताप का जब बढ़ेगा ना, जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो चालक का प्रतिरोध बढ़ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा चालक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है 51 नंबर क्वेश्चन। 51 नंबर क्वेश्चन में आपका लिख रहा है सीधा निम्नलिखित में कौन सा चालक है, तो कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे एल्युमिनियम जो है वो चालक है। चालक का मतलब क्या है, जिनसे विद्युत धारा क्या हो, प्रवाहित हो जाए, जिसके अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगा ना वो आपका चालक कहलाएगा, यानी कि चालक का एल्युमिनियम आपका चालक है। मिट्टी, चीनी मिट्टी तो नहीं है, कांच भी नहीं है, इसमें धारा विपरीत नहीं होता है, और आपका आवरक भी बिल्कुल नहीं है, तो एल्युमिनियम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, चालक। अगला प्रश्न देखिए 52वां प्रश्न। किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा वास्तव में है, तो वास्तव में कौन सा है भाई, तो वो है इलेक्ट्रॉन का प्रवाह। इलेक्ट्रॉन जब प्रवाह होता है तब विद्युत धारा का वास्तविक मतलब होता है, मतलब किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा का मतलब यही हुआ कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होना, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 53वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है, देखिए आपके सामने। कुल प्रवाहित आवेश का मात्रा को क्या कहते हैं, कुल प्रवाहित मतलब टोटल जितना प्रवाहित धारा होती है ना उसका मात्रा को कहते हैं आवेश, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आवेश जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जी। अगला प्रश्न देखिए 54वां प्रश्न। निम्नलिखित में से विद्युत
धारा का प्रबलता कैसे मात्रक, विद्युत धारा कैसे मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। एम्पियर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर वोल्ट किसका मात्रक है, वोल्ट आपका विद्युत विभवांतर का ऐसा मात्रक है। ओम किसका मात्रक है, तो ओम जो है आपका विद्युत प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है। और यहाँ विद्युत आवेश का होता है कूलाम, यानी ऑप्शन आपका सारा कुछ डिस्कस हो गया है। चलते हैं अगला प्रश्न, 55वां प्रश्न देखिए। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो वो जो है आपका आई बराबर जो होता है फॉर्मूला भी बटा आर। आई बराबर क्या होता है, भी बटा आर। देखिए भी मतलब भी बटा आर यानी वोल्ट बटा में आपका क्या हो, ओम हो, यानी कि वोल्ट भागा ओम। देखिए किस में, ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी में जो लिखा हुआ है वो है एम्पियर बराबर वोल्ट भागा ओम, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर 56वां प्रश्न देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो जो ये कथन है वो होता है आपका जूल बराबर होता है कूलाम बटा वोल्ट। क्या होता है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जूल बराबर कूलाम गुना वोल्ट। क्या हो जाएगा, कूलाम गुना वोल्ट आपका ओम है ना। जूल बराबर क्या होगा, ठीक है, कूलाम गुना वोल्ट। अगला प्रश्न क्या है, वोल्ट क्या है, वोल्ट का ऐसा मात्रक क्या होगा, वो होता है जूल पर कूलाम, जूल बट्टा कूलाम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जूल बट्टा में कूलाम। अगला प्रश्न के इंपॉर्टेंट देखिएगा, 58वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न है। आर प्रतिरोध वाले प्रतिरोधक के सिरों के बीच का विभवांतर भी और प्रतिरोधक से होकर प्रवाहित होने वाली धारा आई के लिए के बीच के युक्ति का संबंध बताना है आपको। तो अभी मैंने जस्ट बताया था कि आर बराबर होता है भी बटा आई, आर बराबर भी बटा आई, और ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, आप अच्छे नंबरों से पास हों, यही दुआ करते हैं। चैनल के साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ फटाफट शेयर करिए, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, कैसा लगेगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, आप हमेशा खुश रहें।